हम सब आए कहां से हैं? यह सिर्फ कोई फिलॉसफी का सवाल नहीं है, बल्कि यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तो आज चलिए इस सवाल के जवाब को ढूंढने के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है। तो शुरुआत करते हैं इस सबसे बेसिक सवाल से। ये जमीन जिस पर हम रहते हैं, हमारा सोलर सिस्टम और ये इतना बड़ा अनंत यूनिवर्स, आखिर ये सब बना कैसे? यही तो वो सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े थिंकर्स को सोचने पर मजबूर किया है। पूरे यूनिवर्स के राज को सुलझाने से पहले शुरुआती साइंटिस्ट ने एक नजदीकी मिस्ट्री पर फोकस किया, हमारा अपना घर यानी हमारा सोलर सिस्टम। चलिए देखते हैं कि हमारे प्लैनेट्स के बनने को लेकर शुरुआत में क्या-क्या आइडियाज थे। सबसे पहले जो थ्योरी आई वो थी नेबुला हाइपोथेसिस। इस आइडिया के हिसाब से हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम एक बहुत बड़े घूमते हुए बादल से बना था, गैस और धूल का बादल जिसे नेबुला कहते हैं। और फिर वक्त के साथ इसी बादल के मटेरियल से सूरज और बाकी सारे प्लैनेट्स बन गए। काफी सिंपल और एलिगेंट आइडिया है। और हाँ, ये किसी एक इंसान का आइडिया नहीं था। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये थियरी टाइम के साथ इवॉल्व हुई, जर्मनी के इमैनुअल कांट से शुरू होकर फ्रांस के लैपलेस तक, और फिर 20वीं सेंचुरी में रशिया और जर्मनी के साइंटिस्ट तक कई बड़े बड़े दिमागों ने मिलकर इस आइडिया को शेप दिया। लेकिन साइंस में हमेशा एक दूसरा एंगल भी होता है, और यहां पे एंट्री होती है बाइनरी स्टार थ्योरी की। ये थ्योरी एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाती है। इसके मुताबिक हमारा सूरज अकेला नहीं था। इमेजिन कीजिए, कंपेनियन स्टार पास से गुजरा और उसने अपनी ग्रेविटी से सूरज का कुछ हिस्सा खींच लिया, और बाद में उसी मटेरियल से हमारे प्लैनेट्स बने। इस आइडिया के पीछे भी बड़े नाम थे, जैसे चैम्बरलेन और मॉल्टन, और बाद में जेम्स जीन्स और सर हेरोल्ड जेफरी। ये चीज दिखाती है कि साइंस आगे कैसे बढ़ता है, अलग अलग आइडियाज के टकराव से। हर नई थ्योरी हमें सच्चाई के थोड़ा और पास ले जाती है। ठीक है, तो अभी तक बात हुई हमारे सोलर सिस्टम की, लेकिन अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं। चलिए जूम आउट करते हैं। सिर्फ हमारे प्लैनेट्स नहीं, बल्कि पूरे के पूरे यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, बस यहीं से हमारी कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। तो अब आते हैं सबसे बड़ी, सबसे मशहूर थ्योरी पर, द बिग बैंग। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारे सोर्स मटेरियल में इसकी एक साफ टाइमलाइन दी गई है। अब बात सिर्फ प्लैनेट्स की नहीं, अब बात है हर चीज के शुरू होने की। तो इसका कोर आइडिया क्या है? बिग बैंग थ्योरी कहती है कि पूरा यूनिवर्स, हर सितारा, हर गैलेक्सी, सब कुछ एक वक्त पर एक बहुत ही छोटे, बेइंतहा गर्म और डेंस पॉइंट में बंद था। सोर्स से इसे सिंगुलर एटम कहता है, यानी एक ऐसी जगह जहां सब कुछ एक साथ था। और फिर बैंग। ये टाइमलाइन हमें उस ग्रैंड स्केल का एहसास दिलाती है। सोचो, ये महाविस्फोट यानी बिग बैंग हुआ आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले। इसी से यूनिवर्स पैदा हुआ। फिर अरबों साल बाद, करीब 5.6 अरब साल पहले, हमारे सोलर सिस्टम के बनने का प्रोसेस शुरू हुआ, और लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी और बाकी प्लैनेट्स बने। ये नंबर्स, इनकी विशालता के बारे में सोचना ही दिमाग घुमा देता है। लेकिन हम ये सब जानते कैसे हैं? इस थ्योरी का सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? जवाब है यूनिवर्स का लगातार फैलना। गैलेक्सीज हमसे और एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो अगर हम टाइम में पीछे जाएं, रिवाइंड करें, तो सब कुछ एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाएगा ना? और इस रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल को। उन्होंने 1920s में ये प्रूव किया था कि यूनिवर्स रुका हुआ नहीं है, बल्कि ये लगातार फैल रहा है। उनकी इस एक खोज ने यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। जैसा कि ये कोट कहता है, साइंस एक एडवेंचर ही तो है। तो हमने 3 अलग अलग थ्योरीज देखी हैं, लेकिन ये सही या गलत की कहानी नहीं है। ये एक जर्नी है, एक खोज की यात्रा कि कैसे टाइम के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती गई। तो चलिए इस पूरी जर्नी को आसानी से समराइज करते हैं। हमने शुरुआत की सोलर सिस्टम की 2 थ्योरीज से। एक थी गैस क्लाउड से प्लैनेट्स का बनना, और दूसरी थी 2 सितारों के इंटरैक्शन से। फिर हमने अपना स्कोप बढ़ाया और बिग बैंग थ्योरी को समझा, जो एक सिंगल पॉइंट से पूरे यूनिवर्स के फैलने की कहानी बताती है। और यही तो साइंस की खूबसूरती है। ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है। हर नई थ्योरी पुराने आइडियाज को चैलेंज करती है और हमें एक बड़ी पिक्चर देखने पर मजबूर करती है। हमने अपने पड़ोस के बारे में सवाल करने से शुरुआत की और हर चीज की शुरुआत के सवाल तक पहुंच गए। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है
जिस तरह पुरानी थ्योरीज को बदला गया, क्या फ्यूचर में बिग बैंग थ्योरी को भी चैलेंज किया जाएगा या उसमें सुधार किया जाएगा?